साथियों, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। मैं रोहताश कुमार और आप देख रहे हैं किताबों की दुनिया। आज हम मैकाले बनाम मनु नामक किताब के दूसरे भाग पर चर्चा कर रहे हैं। पहले भाग में हमने मनु और मनुस्मृति पर चर्चा की। अब हम मैकाले और उनके जो भारतीय दंड संहिता और शिक्षा नीति पर हम चर्चा करेंगे। सन 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन रहा। 1857 के बाद जब कंपनी ने राजनीतिक शक्ति हासिल की तो ब्रिटिश हुकूमत ने कंपनी को भंग कर भारत को एक उपनिवेश के रूप में अधिग्रहण कर लिया। अब भारत में ब्रिटिश हुकूमत सीधे शासन करने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी राज के दौरान भारत में शैक्षणिक और साहित्यिक विकास के साथ कानूनी और सामाजिक सुधार के मामलों में भी कई महत्वपूर्ण काम हुए। मैकाले ने इंडियन पिनल कोड का निर्माण कर भारत में समता का बीज वपन किया। बंगाल 1795 के रेगुलेशन एक्ट के द्वारा धार्मिक मन पूरी करने के लिए माता पिता द्वारा नवजात शिशु को समुद्र अथवा गंगा में प्रवाह कर देने की प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त किया। 4 दिसंबर 1828 को रेगुलेशन एक्ट 17 के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानूनी अपराध तथा इसके व्यवहार को दंडनीय घोषित किया। 1843 के स्लेवरी एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को खत्म किया तथा ठग प्रथा को खत्म करने में भी 1847 से 1854 तक अपनी सराहनीय काम किया। इस समय की प्रचलित परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों को जब भी किसी चीज़ की जरूरत होती तो उसे कानूनी ढंग से पाने के लिए किसी गैर ब्राह्मण के दरवाजे पर जाकर जहर खाकर मरने की धमकी देते अथवा अपने शरीर को जख्मी करने का पीड़ित के मन में डर पैदा करते। ब्राह्मण ऐसे हथकंडे अपनाकर भीख मांगना अपना विशेषाधिकार समझते थे, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्राह्मणों के इस विशेषाधिकार को 1795 के रेगुलेशन एक्ट 17 पास कर समाप्त किया। ब्राह्मण अपने जातीय विशेषाधिकार के तहत किसी गैर ब्राह्मण अविवाहित महिलाओं के कौमार्य भंग करने के अधिकार के लिए पीड़ित के दरवाजे पर भूखे रहकर आमरण धरना देते थे। कंपनी सरकार ने इस अनैतिक परंपरा को 1819 के रेगुलेशन एक्ट 7 को पास कर खत्म किया। पुराने मनुस्मृति कानून के अनुसार ब्राह्मणों को फांसी की सजा से छूट प्राप्त थी, उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, परंतु कंपनी रेगुलेशन एक्ट 173 के द्वारा ब्राह्मणों के इस विशेषाधिकार को समाप्त किया। इस एक्ट के पास हो जाने के बाद भारत में पहली बार नंद कुमार देव नामक एक पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण को बलात्कार एवं हत्या के जुर्म में फांसी की सजा दी गई। यह पहला अवसर था जब मनुस्मृति के विधान को चुनौती दी गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के दौरान प्रथम बार कानून के समक्ष समानता की अवधारणा का जन्म हुआ। मुगल शासनकाल में 1526 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक राज किया, परंतु उन्होंने किलों, बागों और मस्जिदों के अलावा भारत में कुछ नहीं किया। परंतु ब्रिटिश हुकूमत ने विकास एवं सामाजिक बुराइयों के लिए काफ़ी कुछ किया। समाजवादी विद्वान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक हिंदू बनाम हिंदू में लिखा है कि अंग्रेजों के समय का गुलामी काल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शूद्रों, SC, ST और OBC यानी शूद्रों के लिए वरदान साबित हुआ है। हम प्राचीन समय की चाहे कितनी ही डींगे हाँके, अगर अंग्रेजों का संपर्क न हुआ होता तो हम बहुत पिछड़े हुए होते। यह अंग्रेजों की गुलामी का ही काल था कि एक ब्राह्मण चपरासी बना और एक चमार कलेक्टर। यही कारण था कि ब्राह्मणवादियों ने मात्र 125 वर्ष के शासन के खिलाफ गोलबंद होकर उनकी खिलाफत की, जबकि मुगलों को वे बड़े प्रेम से 225 साल के लिए लगाए रहे, बल्कि यहाँ के राजपूत राजाओं के साथ उनका रक्त संबंध स्थापित करने में भी भूमिका निभाई, क्योंकि मुगलों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ब्राह्मणवाद को धक्का लगे। लॉर्ड मैकाले ने प्रथम ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने विषमता पर आधारित जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। इनका पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1800 में इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता जयकारी मैकाले दास प्रथा के खिलाफ करने वाले आंदोलनकारी थे। मैकाले इतिहासकार, कानूनविद, राजनीतिज्ञ एवं कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। 1833 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के बाद उन्होंने गवर्नर जनरल काउंसिल में 1833 से 1838 तक सेवाएं दी। मैकाले का भारत में अंतिम समय लॉ कमीशन के चेयरमैन के रूप में भारतीय दंड संहिता के निर्माण में बीता, जो भारतीयों के लिए वरदान साबित हुई। 28 दिसंबर 1859 को लॉर्ड मैकाले ने मानव हित एवं सुख के लिए संघर्ष करते हुए संसार से विदा ली। सन 1813 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक शर्त लगाई थी, जिसके मुताबिक कंपनी को प्रत्येक
साल कम से कम 1 लाख रुपए मूल भारतीयों की शिक्षा पर अनिवार्य रूप से खर्च करने थे। अब प्रश्न यह था कि 1 लाख रुपए की राशि का उपयोग कैसे हो। हिंदू इस्लामिक सिद्धांतों के अनुरूप भारत की वर्तमान शिक्षा संस्कृत और अरबी या ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा, यह विवाद 1823 से 1833 तक चला। भारत में शिक्षा की पद्धति लागू करने से संबंधित जो विवाद की स्थिति थी, उस पर मैकाले ने 1835 में विराम लगा दिया। उन्होंने ब्रिटिश सिस्टम की शिक्षा को लागू करने की सिफारिश की थी, जो कि अंग्रेजी और विज्ञान पर आधारित थी। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से कहा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह किसी धर्म विशेष के प्रति उदार न होकर तटस्थ रहे। सन 1857 में शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र जारी किया, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी सत्रों पर कोई भी बच्चे को जाति, उपजाति और धर्म के कारण प्रवेश से वंचित नहीं किए जाएंगे। अंग्रेज सरकार के इस समतावादी कदम का मनुवादियों ने घोर विरोध किया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की वजह से दलितों में शिक्षा का दीप जलना शुरू हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही भारत बुद्ध को जान पाया। अंग्रेजी में लिखी सर एडविन आर्नल्ड की किताब लाइट ऑफ एशिया ने सर्वप्रथम बुद्ध को विश्व फलक पर लाया। अंग्रेजी के कारण ही बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय, नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जैसे विश्वविख्यात नेता उभर कर आए। स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी शिक्षा का ही सहारा लेकर ही शिकागो में हिंदुत्व विचारधारा की धूम मचा सके। यदि मैकाले ना होते तो आज भी दलित अनपढ़ रहते, जुट्ठन पर जिंदा रहते और गाँव के बाहरी छोर पर रहते, क्योंकि तब अंग्रेजी शिक्षा से लैस डॉक्टर अंबेडकर जैसा मानवता का मसीहा नहीं मिलता, जो हमें मुक्ति देकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता। भारत में अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा महल तैयार किया, उसकी बुनियाद भारत के प्रकांड विद्वान राजा राम मोहन राय ने रखी थी। उनके दिल में अन्याय और असमानता पर आधारित व्यवस्था को जड़ से मिटा देने की आग धधक रही थी। राजा राम मोहन राय का मानना था कि भारत की समस्त बुराइयां अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा के प्रसार से खत्म हो सकती है। मैकाले ने राजा राम मोहन राय की दलीलों को तर्कसंगत माना। इस प्रकार मैकाले ने राजा राम मोहन राय के सपनों को पूरा किया। कंपनी रूल के बाद 1860 में इंडियन पेनल कोड अस्तित्व में आया। वह मैकाले ही थे जिन्होंने क्षेत्र, जाति, धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर एक आदर्श समरूप दंड संहिता का सर्जन किया, जो आज तक यथावत लागू है। भारतीय इतिहास की 2 तारीखें इस देश के शूद्रों और दलितों के लिए विशेष महत्व रखती है। पहली 6 अक्टूबर 1860 जब भारतीय दंड संहिता लागू हुई, और दूसरी 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ। यह मैकाले ही थे जिन्होंने अपने 4 साल के प्रवास के दौरान शैक्षणिक व कानूनी सुधार का वह चिरस्थायी कार्य कर दिखाया, जिसे विगत 3500 वर्षों से अपने को मानवता के श्रेष्ठतम गुरु कहलाने का दम भरने वाले नहीं कर सके। कुछ परंपरावादी मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना करते हैं और कोसते हैं इसलिए कि मैकाले ने मनुस्मृति के विधान को चुनौती दी तथा एक वर्ग विशेष को शिक्षा पर एकाधिकार को तोड़कर शिक्षा में समानता की धारा प्रवाहित की। मैकाले के पूर्व की जो शिक्षा पद्धति थी, उसने तो भारत में भाईचारे की भावना को ही खत्म कर दिया था। आज वैश्वीकरण की दुनिया में अंग्रेजी विश्व संपर्क की भाषा बन गई है। इसके बगैर विश्व को समझना मुश्किल है। फिर भी मैकाले से घृणा रखते हैं। इसका मूल कारण है कि मैकाले ने वर्णवाद को आधुनिक शिक्षा रूपी मिसाइल से एकदम चकनाचूर कर दिया। मैकाले ने जिस अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1835 में और आईपीसी की नींव 1860 में डाली, उसी के बुत्ते पर शूद्रों और दलितों के विकास का स्वाद चखा तथा भारत भी विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर सका। उनके व्यक्तित्व के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि मैकाले एक उदार, बौद्धिक और प्रजातांत्रिक मूल्य में विश्वास रखने वाले महाविद्वान थे। धन्य है मैकाले। धन्यवाद साथियों। मैं आपसे ये सिफारिश करूँगा कि आप ये किताब मैकाले बनाम मनु जरूर पढ़ें और आगे भी अपने साथियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।